आप टिकैत को तो फोन कर दो, टिकैत आ जाएगा। टिकैत को तो कर दो फोन। अभी हम आपके सामने भी कर रहे हैं। हमारे 3 लोगों को तो गोलियां लगी हैं। भाई कि आप अपनी नाक का सवाल ना बनाएं, आप ये ना बनाए कौन बड़ा कौन छोटा। देखो, तो सबसे पहले तो हम पूरी भारतीय किसान यूनियन चरौनी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। परमात्मा उनको अपने चरणों में लगाए और परिवार को जो है वो शक्ति दे ये दुख सहने की। और बहुत उनकी जो है कुर्बानी है देश के लिए, अपनी कौम के लिए, किसानों के लिए। साथियों, आज हम जिस मैटर पे बात कर रहे हैं, परसों पंधेर साहब ने और जो भी किसान मजदूर कमेटी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसका जवाब देना ज़रूरी हो गया है, इसलिए बुला रहे हैं। कोई हम ये नहीं कि उनकी विरोधता कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर जो है जो भ्रांति फैल गई है उसको एक बार क्लियर करना ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा है कि हम गुरनाम सिंह के पास गए थे और 2 बार गए। मेरे पास जनवरी में 2 लोग आए थे। एक था रमनदीप मान जो दिल्ली से है और दूसरा था रणजीत राजू जो राजस्थान से है। उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनको पूछा कि क्या आप डल्लेवाल से पूछ के आए हो? डल्लेवाल ने आपको भेजा है? इसमें जो वो प्रोग्राम जो 26 तारीख की नवंबर की हम बात करते हैं, वो प्रोग्राम किसान ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का रखा हुआ था। वीएम सिंह उसके अध्यक्ष थे, उनका वो प्रोग्राम रखा हुआ था और उन्होंने दिल्ली गुरुद्वारा साहब में मीटिंग की और उसमें मेरे को और डल्लेवाल को साथ में बुलाया था। वहाँ हमने ये प्रस्ताव रखा था कि ये इसको कॉमन कर लो, कॉमन मंच बना लो, फिर सारे आ जाएंगे और आपके नीचे सारे लोग नहीं लगेंगे। जो आज स्थिति हो रही है यही स्थिति तब थी। तो वो उन्होंने बात स्वीकार कर ली और स्वीकार करके वही मौके पे 5 मेंबरी कमेटी बना दी गई। उस 5 मेंबरी कमेटी में एक वीएम सिंह थे, एक राजू शेट्टी थे, एक योगेंद्र यादव था और एक मैं था और एक राज्यवाल था। हमारे 5 जो कमेटी बनाई थी उसमें केवल राज्यवाल जी थे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। मैं भी चुनाव लड़ चुका था, वीएम सिंह चुनाव लड़ चुके थे, एमएलए रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। योगेंद्र यादव जी चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी थी। राजू शेट्टी जी एमपी रह चुके हैं, अपनी पार्टी थी। उसके बाद उसकी ड्यूटी ये भी थी कि बाकी लोगों को जोड़ो। वो जोड़ने के लिए हमने जो है किसान महासंघ जो था जिसमें डल्लेवाल और कक्का जी थे, इनसे फिर मीटिंग बुलाई इनकी और इन्होंने भी हमारी बात को स्वीकार किया आने के लिए। अगर राजनीति से इतनी नफरत थी तो तब इनको शामिल नहीं होना चाहिए था उस आंदोलन में। क्यों? क्योंकि उसमें तो 4 तो मैं बता रहा हूं कि 4 तो चुनाव लड़ चुके थे। राजनीतिक कहाँ थी? ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी में दोबारा हमारे पास उनका मैसेज नहीं आया और उसके अगले दिन उन्होंने पीसी कर ली और पीसी में उन्होंने ऐसा दर्शाना चाहा, मैं एसकेएम की बात नहीं करता, उनसे क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हमारे से जो बात हुई, जो उन्होंने एक तो कही रमनवान वाली जो मैंने बता दी कि प्रोग्राम रखने के बाद तो वो हमारे पास आए और आगे भी फिर उनकी ये बात थी जो कि भी आप राजनीति ना करें और डल्लेवाल को मिलके मेरे को बताओ, ये मैंने उनके आगे शर्त रख दी। उन्होंने दोबारा फोन तक उन्होंने नहीं किया। और इसमें जो है हम राज्यपाल वगैरह जो एसकेएम है उनसे भी मिले, राज्यपाल से और रविंद्र पटियाला उनसे मिले। उनको भी हमने ये कहा कि आप भी अपनी कमेटी में बात करके इस बात को नज़दीक लगाएं, हमने किसानों के लिए लड़ना है, व्यक्ति विशेष का अहम छोड़ें। तो अब जो है कल जो उनकी मीटिंग हुई है, जो पंधेर ग्रुप की मीटिंग कल हुई है, मेरे को जो पता चला है कि कल भी उन्होंने फिर यही फैसला लिया है और बीच में बोला भी है कि गुरनाम सिंह अपनी स्थिति स्पष्ट करें,
कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने अब भी बोला, यानी अब भी वही शर्त है और शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। हम बार बार आपके माध्यम से भी समझाना चाहते हैं कि लोगों का नुकसान ना करें, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। अब भी हम हाथ जोड़ के दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पीछे लगने के लिए तैयार हैं, हमें कोई पद मत दो, हमें बातचीत की मीटिंग में ही मत ले जाना, हमें आप मीटिंग में ही मत बैठाना, लेकिन बाकी तो इकट्ठे हो जाओ, हम तो ऐसे ही बाहर से कर देंगे। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। तो हमारा कहना ये है कि इस तरह से जो लोगों को में अंदर एक भ्रांति फैला रहे हैं कि हाँ हम मिले और ये आए नहीं। हाँ, एक बात उन्होंने सुरजीत फूल की, उन्होंने कही कि सुरजीत फूल ने भी इनसे मीटिंग की। हमने ही सुरजीत फूल से मीटिंग की और वो मर्दापुर गांव, वो भी जो हमारा पिछला गांव है, वहाँ पे जाके मीटिंग की है। और उस मीटिंग में जो है वो जो मेजर बात थी हमारे मिलने वाली, वो 20 तारीख को मीटिंग हुई, क्योंकि 21 तारीख को जो था उन्होंने दिल्ली कुछ करना था। हम उनको एक रिक्वेस्ट ये करने गए थे कि अगर उपद्रव हो गया और आंदोलन में बंदे मर गए तो जितने आंदोलन पीछे हुए हैं, हरियाणा का मैंने उदाहरण दिया, चाहे उसके कंडेला कांड कह लें, सतनाली कांड कह लें, उसको कादमा कांड कह लें, उसको कंडेला कांड कह लें, जितने भी कांड हुए, बंदे मरे, उसके बाद आंदोलन 1 महीने में जीरो चला गया। कि इसको ऐसी स्थिति आने से बचाएं कि पुलिस को गोलियां मारनी पड़े, पुलिस हमारे बंदे मार दे और फिर पूरे देश के किसानों का नुकसान हो जाए और आंदोलन जो है खत्म हो जाए। तो ये उनको हम समझाने गए थे। और इसके साथ साथ चलो और भी बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन ये उन्होंने कि भी हाँ हम आपको मिलाने के लिए तैयार हैं, या वो हमें कहने के लिए आए थे कि हाँ जी आप जो है हमारे में शामिल हो जाओ, हम मिलाने के लिए तैयार हैं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप आ जाओ, हम बिना शर्त आपको मिलाने के लिए तैयार हैं, हम इकट्ठे आंदोलन लड़ें। इस पे कोई बहुत ज़्यादा बात वहाँ पे नहीं हुई। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ठीक है आप अपने तरीके से करें। हमने कहा ठीक है अपने तरीके से तो हम करेंगे, अपने तरीके से हम कर भी रहे हैं, जितना बाहर रह के हम कर सकते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से करते रहिए, हमने कहा करते रहेंगे, उस तरीके से हम कर भी रहे हैं। तो ये जो है हम इस पे सफाई देनी इसलिए जरूरी थी कि लोगों के अंदर कोई भ्रांतियां इसमें ना फैलें। जो अगली रणनीति है, हम एक रणनीति से इस आंदोलन को पार लगा सकते हैं। जितने भी हम देश के किसान संगठन हैं जो आंदोलन, पिछले आंदोलन में शामिल थे, पिछले आंदोलन में भी मुद्दों पर शामिल थे, इस आंदोलन में भी मुद्दों पर शामिल हैं। पहला आंदोलन भी जो था वो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके वीएम सिंह अध्यक्ष थे, उन्होंने तय किया था। हमारा 26 तारीख का कुछ नहीं था, हम बाद में मिले थे और यही पोजीशन थी। और वो ये तय करके मिले थे कि हम सभी का एक अलग मंच बना दें, जिसको एसकेएम नाम दे दिया था, और उसमें मेंबर ले लें। तो उसमें सबके मेंबर लेके एक मंच बना दिया था, जो मैं बता रहा हूँ। दो फिर उसमें राष्ट्रीय किसान महासंघ के भी ले लिए थे, फिर बाद में एक टिकैत का भी ले लिया, बाद में एक जो है उग्राहा का भी ले लिया। वो मेंबरी कमेटी बन गई थी। अगर हम उसी फार्मूले से चलें तो आज हम उसी फार्मूले से फिर एक हो सकते हैं मिनिमम एजेंडे पे, मांगों पे, कि इन मांगों पे हम इकट्ठे हैं और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारी ये कमेटी इसका संचालन करेगी। बातचीत करने जाए तो भी वो कमेटी करे और अगर रणनीति बनाए तो भी वो कमेटी बनाए। तो इस फार्मूले से हम आज भी जीत सकते हैं। और मेरी मीडिया के माध्यम से दोनों ग्रुपों के आगे प्रार्थना है कि अब भी कि आप अपनी नाक का सवाल ना बनाएं, आप ये ना बनाएं कौन बड़ा कौन छोटा। देखो, अगर किसी के नीचे कोई जाके लगता है तो फिर वो छोटा बनता है। ये दोनों को वहम है कि हम एसकेएम के साथ जाएं तो हम छोटे हो जाएंगे, एसकेएम ये सोचे कि हम इनके नीचे लगे तो हम छोटे हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा, बराबर के बनेंगे। इसमें किसी की कोई बेइज्जती नहीं है, इसमें कोई छोटा नहीं बन जाएगा। और अगर किसानों के लिए अगर देश की कोई मांग है सारे किसानों की, वो अगर कहीं हमें कुछ मिलता है
तो उसके लिए कहीं कुछ छोटा होना पड़ भी जाए तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वो बात नहीं होती, इसमें कोई बहुत ज़्यादा छोटा होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि इकट्ठा आंदोलन है करें और लोगों की डिमांड भी है इकट्ठा करने की, तो इस फार्मूले से हम इकट्ठा हो सकते हैं। और यह फार्मूला हमने दोनों क्या के रख दिया। अगर बात नहीं बनती पंजाब के साथ, जैसे आप कह भी रहे हैं प्रेस के माध्यम से, तो छोटे आंदोलन जारी रह सकते हैं आपके, जैसे आपने पहले की। हाँ, हम सहयोग करते रहेंगे, ये जब तक आंदोलन चलेगा हम जो है एक किनारे से उनको सपोर्ट करते रहेंगे। हम आंदोलन के समर्थक हैं, और बल्कि इसके साथ साथ हम आज मीडिया के माध्यम से सरकार को भी ये चेतावनी देते हैं कि सरकार जियादतियां न बरते, किसानों पे जियादतियां न बरते। अभी एक और खबर आई है कि वो फोटोएं सबकी निकाल के और वो भेज रहे हैं अम्बेसियों को, और पासपोर्ट उनके जो है वो पासपोर्ट विभाग को उनके पासपोर्ट रद्द कराएंगे, उनके वीजे रद्द कराएंगे। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। इस तरह से सख्ताइयाँ जो सरकार करती है वो बिल्कुल गलत है, हम उसका विरोध करते हैं, और आगे भी जहाँ जो ज़रूरत पड़ी वो हम इस तरह से जो है वो अपने प्रदर्शन, अपने जो है वो सहयोग करते रहेंगे। एसकेएम ने जो मीटिंग 6 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने बातचीत की है उनसे, आपसे भी बातचीत हुई हो? नहीं, मेरे को उनसे उनकी बातचीत का मेरे को नहीं पता है। मेरी तो जो है बलबीर राज्यवाल से और अरविंदर पटियाला से बात हुई थी। उनको हमने कहा था कि हम ये प्रस्ताव आपके सामने लेके आए हैं, हम ये प्रार्थना करने आपसे आए हैं, हो सकता है उन्होंने बाद में सीधी मीटिंग भी की हो, वो सीधी भी कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो हमारे पास कल की जो उन्होंने मीटिंग की है, और उसको जो जितना का हमें पता चला है, सच है झूठ है तो वो जाने, कि उसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि हमें जो है इस तरह से जो हमने प्रस्ताव रखा है उसको अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। कल कर लें तो पता नहीं, लेकिन अभी तक नहीं किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने मीटिंग करके प्रेस अगला कोई आज की डेट दी थी, उसको कैसे देखते हैं? आगे की क्या रणनीति रह सकती है उनकी? देखिए, वो तो उनको पता होगा वो क्या रणनीति बनाएंगे, लेकिन वो जो रणनीति भी बनाएंगे तो उनका काम है, उस पर हम कोई टिप्पणी करें कि वो ठीक है गलत है या क्या करना है, उस पर हमारा कोई वो नहीं है। जो भी वो करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, और उसमें जैसे हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं बता हटा हूँ कि अगर वो कोई प्रोग्राम दें और सरकार कहीं उस पर जियादतियाँ करे तो फिर हम उसको सरकार को ये कहेंगे। ऐसा अगर वो करते हैं फिर हमें। पंजाब के किसानों को, नेताओं को ये पता है कि बिना आपके हरियाणा को क्रॉस करना दिल्ली तक पहुंचना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी हड़दर्मी नहीं है कि मैं ही कोई खुदा हूँ या मैं इतना बड़ा वो हूँ कि मैं ही दिल्ली ले जा सकता हूँ, वो नहीं जा सकते। पंजाब के लोग बहुत बहादुर हैं, सूरमे हैं, पंजाब के लोग कुर्बानियाँ देने में तकड़े हैं, और ऐसी चर्चा कोई है कि उसके बिना नहीं जा सकते, ऐसा उनको पता है। ऐसा भी मैं नहीं मानता कि वो ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक जरूर होता है कि 1 और 1 11 होते हैं। एसकेएम की मीटिंग हुई है कोई सरकार के साथ, जहाँ कोई ऐसी कोई होता है दोबारा कोई? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है कि एसकेएम की कोई मीटिंग हुई सरकार के साथ। ऐसी कोई बातें उड़ रही हैं कि आज मीटिंग हो सकती है कोई एसकेएम की सरकार के साथ, जहाँ नहीं, मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है कोई ऐसी मीटिंग उनकी हुई हो। मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है, या होनी हुई ये भी मेरे नॉलेज में नहीं है। होनी है अभी कोई मैसेज आया? हमारे से उन्होंने कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है। हमारी सरसों मंडी में है और 1500 से 1800 रुपये एमएसपी से कम बिक रही है। तो हमारी मांग है हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, कि इसका भावांतर में ही वो पहले से इसका देते हैं, तो इसका भावांतर में पूरा किया जाए। जो मंडी में बिक चुकी है उसके पैसे भी किसान को भावांतर में मिले, क्योंकि 2 साल पहले सरकार जो सरसों का भाव था 6500 से 7000 के बीच बिका, जब इन्होंने बाहर से खाद्य तेल नहीं मंगाए थे। अब की बार जानबूझ के जरूरत से ज़्यादा खाद्य तेल मंगाया और इसको डाउन किया, तो वो किसान का आज 20,000 रुपये, 15 से 20,000 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। एमएसपी से नीचे जो मिल रहा है उसकी भरपाई करे तुरंत हरियाणा सरकार। और दूसरा, जो गेहूं का भाव है इस बार बहुत कम बढ़ाया गया है। गेहूं का भाव वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा है, गेहूं अपने पास कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। तो केंद्र सरकार जो है वो गेहूं का भाव कम से कम 2700 रुपये तय करे।
तो ये 2 मांग हमारी जो है वो इसके साथ जो अभी की है वो सरकार पूरा करे, और वरना इस बात के ऊपर भी हमें कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। जो किसान बैठे हैं वो कह रहे हैं गुरनाम सिंह और राकेश टिकैत कहीं ना कहीं अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, हम अपनी ईगो में नहीं बैठे हुए, हम आपके सामने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं दोनों से कि हमारे आने का रास्ता तो खोल दीजिए। वो कहते हैं नहीं, आप जब तक ये बयान नहीं देंगे कि आप राजनीति नहीं करोगे, चुनाव में भाग नहीं लोगे, हम तब तक आपको नहीं मिलाएंगे। ठीक है। और ये सवाल मैंने पंधेर से भी किया था कि अच्छा, मेरे को तो आप राजनेता मानते हो, टिकैत तो राजनेता नहीं है, आप टिकैत को तो फोन कर दो, टिकैत आ जाएगा, टिकैत को तो कर दो फोन। अभी हम आपके सामने भी कर रहे हैं, चलो मेरे को ना करें, टिकैत को तो कर दे फोन। नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको सबके सामने। कारण क्या समझते हैं आप? कारण क्या है इसके थे पीछे? और उनको जिस तरीके से उन्होंने इंद्रजीत कारण क्या है इसके पीछे पर? देखिए, कारण तो वो जाने, मैं ये नहीं कह रहा कारण। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, ये कहते हैं कि हम शामिल नहीं हैं। हम सीधे शामिल नहीं हैं, मेरा पूरा संगठन जा रहा है, पंजाब का पूरा संगठन के साथ में खड़ा है हमारा। मैंने एक आदमी को रोका नहीं, जा रहे हैं। हमारे 3 लोगों को तो गोलियां लगी हैं। हमारे जो युवा प्रधान है इंद्रपाल, उसको गोली लगी है। 2 लड़के उसके साथ में और थे, उनको गोली लगी है। 3 लोगों को तो हमारे को गोली लगी है, जो वो प्लास्टिक वाली गोलियां मार रहे थे। और 21 तारीख को उन्होंने आना था, 20 तारीख को उन्होंने वीडियो डाली कि हम यहाँ से काफिला लेके जाएंगे गुरदासपुर से। वो काफिला लेके आए 21 तारीख को वहाँ पे सुबह। और हमारा युवा प्रधान है प्रदेश का, पंजाब का है, उसको कम से कम कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो बैठाना फर्ज बनता है, सम्मान तो तभी होगा ना। या एक मिनट, वो पीसी में कभी नहीं बिठाया, स्टेज पे कभी नहीं बुलवाया। भाई थोड़ा होता क्या है, कोई नजदीक लगाने का तरीका भी तो होता है। हमारे लोग जा रहे हैं, हमारी पूरी पंजाब की टीम आंदोलन में है, ये भी नहीं है कि हम कोई किनारा है बहुत ज्यादा। जी आप तो बताइए क्या कर रहे थे? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो जो आंदोलन कर रहे हैं उनको पता होगा, मैं कोई खुफिया एजेंसी का आदमी नहीं हूँ। आज कोई फैसला लेते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा उस पर? और कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं? देखिए, वो जो फैसला लेंगे हम उसके समर्थक हैं, हम उसका कोई विरोध नहीं करें कि ये लिया तो क्यों लिया। वो जो भी फैसला लें अपनी ताकत के अनुसार। हाँ, एक जरूर कहेंगे कि बंदे नहीं मरने चाहिए, जिसका मर गया उसका दोबारा नहीं आता, बंदे नहीं मरने चाहिए। थोड़ा